आज की इस वीडियो में हम मस्कॉम की तरफ से आने वाले बटन स्पाई कैमरा के फीचर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप किस तरीके से इस कैमरा को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं एंड किस तरीके से इस कैमरा को रीसेट कर सकते हैं एंड अदर फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैमरा में एक SD कार्ड स्लॉट है, एक चार्जिंग पोर्ट है और बीच में इसका ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। राइट साइड में जो छोटा सा बटन दिया गया है वो इसको रीसेट करने का है। इस वीडियो के अंदर हम इसकी एप्लीकेशन के अंदर के फीचर्स एंड इसको रीसेट करने से रिलेटेड डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और इसको किस तरीके से आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है वो भी हम देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस यूज़र मैनुअल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको अपने फ़ोन को ऑन करना है और उसके प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर लुक कैम सर्च करना है। इसका एप्लीकेशन लुक कैम नाम से आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलता है। हम देखिए इसको आप सर्च करते हैं, यहाँ पर हम टाइप करेंगे लुक कैम। अब देखिए डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आपको इसे बस डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए इसका एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। अब हम इस एप्लीकेशन को एक बार ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ परमिशंस मांगेगा ये कैमरा आपसे, तो आपको ये परमिशन दे देनी है। इसके बाद आपको अपने वाईफाई में जाना है और यहाँ पर आपको G49 करके एक डिवाइस देखने को मिलेगा एंड आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एक वाईफाई पॉपअप आएगा। अगर आपके डिवाइस में नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से आपको सिर्फ एक परमिशन देनी है। किसी के फ़ोन में डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद आप इसकी एप्लीकेशन को दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक डिवाइस दिख जाएगा जो कि यही कैमरा है। अब यहाँ पर आप मॉडिफाई पर जाएंगे अगर, तो आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स मिलेंगे जैसे कि अलार्म कैटलॉग, जिसके अंदर आप अलार्म्स वगैरह सेट कर सकते हैं, जो कि इसके कैमरा के अंदर कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिलती है तो आपको अलर्ट देगा। इसके बाद आप अगर मॉडिफाई पासवर्ड पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 डालना है, जो कि इसका ओल्ड पासवर्ड है। इसके बाद आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपके कैमरा को कोई और एक्सेस ना कर पाए। इसको हम बैक कर देते हैं, अभी हमें पासवर्ड नहीं लगाना है। इसके बाद दोबारा से आप डिवाइस पर क्लिक करके अगर स्किप करते हैं तो आपका कैमरा डायरेक्टली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। और इस कैमरा की क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको चीज़ें एकदम क्लियरिटी से देखने को मिलेंगी। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। इसके बाद हम इसके ऐप के कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। अगर आप इसके एप्लीकेशन में नीचे की साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड में एक स्पीकर का ऑप्शन है, जो कि इसके माइक के अंदर से आने वाली आवाज़ को आपको अगर अपने फ़ोन में सुनना है तो उसके लिए दिया गया है। उसके बाद इसका माइक है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ये जो कैमरा वाला ऑप्शन है वो इसकी स्क्रीनशॉट के लिए है और सेकंड ऑप्शन इसकी रिकॉर्डिंग के लिए है। इसके बाद राइट साइड में इसे फ्लिप करने के लिए आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके के फ्रेम फ्लिप करने के लिए दिया गया है। इसके बाद ऊपर की साइड हम देखते हैं तो एक स्क्वायर शेप आपको जो देखने को मिल रही है, ये इसके कैमरा को आपको अपनी बड़ी स्क्रीन में देखना है तो उसके लिए दिया गया है। इसके बाद बाकी के जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं वो इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद हम बैक करते हैं तो इसके नीचे एल्बम वाले ऑप्शन में आते हैं तो आप इसकी कैमरा की रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट को यहाँ पर देख सकते हैं एंड 3 डॉट पर क्लिक करके आप डायरेक्टली गैलरी के अंदर आप इसे सेव कर सकते हैं। अभी हम प्ले करके देखते हैं कुछ इस तरीके से रिकॉर्डिंग हुई है हमारी। यहाँ पर फोटोज का ऑप्शन भी दिया गया है, जो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं इनके वो यहाँ पर आते हैं। इन्हें भी आप 3 डॉट से अपने गैलरी में डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। इसके बाद क्लाउड वाले ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक SD कार्ड, एक क्लाउड का। अगर आपने SD कार्ड लगाया है तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप क्लाउड की स्टोरेज भी ऑनलाइन इसकी बाय कर सकते हैं, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती है। अभी हमारे वाईफाई में वाईफाई कनेक्ट नहीं है, कैमरा कनेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इसके बाद हम इसके कैमरा को रीसेट करने के बारे में देखते हैं। आपको रीसेट करने के लिए कुछ नहीं, बस इसका राइट साइड में जो सबसे छोटा वाला बटन है उसे प्रेस करके रखना है। अभी ये सही से प्रेस नहीं हुआ है तो अभी हम इसे दोबारा से प्रेस करते हैं। जस्ट इसे आपको 5 से 7 सेकंड तक प्रेस करना है। देखिए आपका कैमरा में कनेक्टिंग लिखा आ जाएगा जो डिवाइस के अंदर कनेक्ट था। अब देखिए वो ऑफलाइन हो चुका है, इसका मतलब भी आपका कैमरा रीसेट हो चुका है। अब अगर आप रिकनेक्ट भी करेंगे तो भी ये कनेक्ट नहीं होगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने वाईफाई में दोबारा से जाना है, इस डिवाइस को सर्च करना है। देखिए डिवाइस अभी नहीं आ रहा है तो हम वाईफाई को ऑन ऑफ करेंगे। अब दोबारा से हम देखेंगे, देखिए डिवाइस आ चुका है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा से। डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अब हम दोबारा से जब रिफ्रेश करते हैं देखिए हमारा डिवाइस ऑनलाइन आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, स्किप करेंगे, पॉपअप वाले से हम परमिशन दे देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका कैमरा रीसेट हुआ इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अब देखिए आपका कैमरा दोबारा से कनेक्ट हो चुका है। अगर आपके कैमरे में कुछ भी इशू आ रहा है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं, जिससे कि दोबारा से ये अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। एंड आई होप आपको इसके सारे फीचर्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कोई भी और इशू आ रहा है तो।